हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और हम लोग इसके पीछे वाला वीडियो में ट्रांजिटिव रिलेशंस का काम किए थे। ट्रांजिटिव का कंडीशंस बताया था कि यदि ए बी आर का मेंबर है, बी सी आर का मेंबर है तो ए सी भी आर का मेंबर होना चाहिए। मैं ऐसा बात बताया था, शायद आप लोग मेरे साथ होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। आज अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताया था, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन भी बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है। सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन था कि यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। दिस इज कंडीशंस ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं था ना? यस सर। आज हम लोग जो काम करेंगे वह है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऑफलाइन वाले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सॉरी थोड़ा सा मैं लगा लेता हूं। चलिए ध्यान देना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पे वर्क करेंगे। इसको बोलते हैं प्रतिसम्मित संबंध। क्या बोलेंगे, बोलो? प्रतिसम्मित संबंध, इसे आप बोलोगे, राइट? तो क्या होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, आप समझोगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिमेट्री का ऑपोजिट एंटी सिमेट्रिक होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार एंटी है ना, जैसे क्लॉकवाइज के ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, सिमिलरली होगा कि सिमेट्रिक रिलेशंस का ऑपोजिट हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक, बट ऐसा नहीं है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कुछ अलग ही है। ध्यान दीजिएगा, एंटी सिमेट्रिक क्या होती है हम लोग समझेंगे। मैं कुछ बात करता हूं यहाँ पे। दिस इज अ स्क्वायर, ये मेरा क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे मैं रिलेशन का सिंबल दिया आर, राइट? यहाँ पे ध्यान देना ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी क्या है? अरे मतलब यार एक सेट है, सेट में दो मेंबर है, ए बी और सी, सॉरी तीन मेंबर है। सेट में कितने मेंबर है? तीन मेंबर। तो सेट ए को मैं एक और हॉरिजॉन्टल करके लिखा और एक और वर्टिकल करके लिखा, सेट ए को लिखा। और ऐसे लिखने से क्या होगा, ध्यान से समझना थोड़ा सा। मैं कार्टेशियन निकाल रहा हूं, ए क्रॉस ए निकाल रहा हूं, ए क्रॉस ए, बी कहां से? ए क्रॉस ए निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ए क्रॉस ए। ध्यान दे कैसे, सबसे पहले इन दोनों से पेयर बनाएंगे तो ए बनेगा, दोनों से पेयर बनाएंगे तो ए भी बनेगा। अच्छा ए दोनों से बनाएंगे तो क्या बनेगा? कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं? मेरे पास एक सेट है, उस सेट को मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रा किया लिखा और एक बार वर्टिकल लिखा और उसके बाद में कार्टेशियन निकाल रहा हूं, राइट? चलो इससे करो पेयर, तो बी ए, क्लियर है? यस सर। बोलो बी और बी भी नहीं, बी और बी, यस सर। बी भी है, बी और सी और ए, सी और बी, सी और सी। एंटी सिमेट्रिक होता क्या है समझना। ये स्क्वायर है, राइट? यस सर। और ये हो गया आपका स्क्वायर का डायगोनल। ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर का डायगोनल, राइट? यस सर। ये वाला मत लेना, यस सर। मैं स्क्वायर के डायगोनल सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो देखें आप डायगोनल वाले ऑर्डर पेयर पर आप डिस्कस करो और थोड़ा सा डिसीजन दो कि जो स्क्वायर वाला जो डायगोनल वाला जितने भी मेंबर हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उनका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम है। फर्स्ट सेकंड सेम है, फर्स्ट सेकंड सेम है। इन पे आपको विचार नहीं करना है। आपको एंटी सिमेट्रिक का अगर कॉन्सेप्ट पकड़ना है तो डायगोनल एलिमेंट्स पर आपको सोचना ही नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं करना। थिंकिंग करना है उस एलिमेंट्स पर जो डायगोनल नहीं है। मतलब इन पर सोचेंगे, इन पे सोचेंगे, इन पे सोचेंगे, इन पे सोचेंगे। मतलब एंटी सिमेट्रिक किसको कहेंगे? यदि आर में, आर समझ रहे हैं आप? यदि आर में बी है तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए आपका ए भी नहीं होना चाहिए। यदि बी है तो ए भी नहीं होना चाहिए। एक बात बता, सिमेट्रिक में क्या देखे थे कि यदि ए भी है तो बी होना चाहिए। सिमेट्रिक में समझे कि यदि ए बी आर का मेंबर है तो बी आर का मेंबर होना चाहिए। बट एंटी सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में यदि बी है तो ये भी नहीं रहेगा। अगर हो गया तो एंटी सिमेट्रिक नहीं। अगर सी है ए और सी नहीं है। यदि सी और बी है तो बी और सी नहीं है। अगर ए है तो इस पर विचार मत करना, बस मैं ही बोल रहा हूं, कोई डिस्कशन नहीं।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तू ही वाला तो बात बोल रहे हैं जो अच्छा बता रहे हैं, थोड़ा सा देखना। आप लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसा बोलिए ना, घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं आप? ये बोलिए कि सिमेट्रिक जो नहीं होगा उसको एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। नहीं, हम एक ऐसा उदाहरण देंगे जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो एंटी सिमेट्रिक में नहीं होगा। आप लोग को यही नहीं लग रहा है कि जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा? मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जो सिमेट्रिक नहीं होगा तो उसे एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए ना, नहीं होगा वो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिक नहीं है उसको हम एंटी सिमेट्रिक, आप ये नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, तो मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बात समझिएगा। इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, डिफिनेशन समझिएगा। आर को सेट ए पर, आर को सेट ए पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है यदि ए बी यदि आर का मेंबर हो तब बी ए आर का मेंबर नहीं रहेगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक चीज और नोट में आप लोग पकड़ लीजिए, अगर ए बी आर का मेंबर है, बी ए भी यदि आर का मेंबर हो गया है तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों ए और बी बराबर होगा। ए और बी क्या होगा? क्लियर है? यस सर। बराबर खाली ऐसा रहेगा तब होगा। अगर ऐसा हो गया कि ए बी भी आर में है, बी ए भी आर में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ए और बी बराबर रहेगा तभी पॉसिबल है। जैसे आप समझ रहे हैं, 2 और 2 है, जैसे देखिए अगर ए और बी बराबर नहीं है, यदि ए और बी बराबर नहीं है तो कभी नहीं ये होगा। ए और बी बंद करने का मतलब समझिए, यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ एंटी सिमेट्री के लिए कि अगर 2 और 3 आर में है तो एंटी सिमेट्रिक तभी होगा जब ए आर में नहीं होगा। ए आर में नहीं होगा। अगर ए ही आर में हो गया, ए भी अगर आर में हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला कंडीशन आप लोग अगर डाउट में डाल रहा है तो डाउट में होने की बात नहीं है। बस आप इतना समझिए कि ये डायगोनल की बात कर रही है, क्योंकि और बी बराबर है, ये डायगोनल की बात हो रही है। तो इस पर आपको डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस करना है वो पर जो डायगोनल वाला नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ अपना बुक, उसमें भी आपका एक बेस्ट एग्जांपल है जो मैं आपको लेने की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना। चलो नीचे एग्जांपल लूँ बाबू, कैमरामैन फोकस कर रहे हैं। जी सर। चलिए एग्जांपल नंबर 1 है, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना। ए सेट ए में 3 मेंबर है, 1 2 और 3। और थोड़ा सा आप विचार करना R1 के वैल्यू पे। R1 का वैल्यू है 1 1, ठीक है? अच्छा, R2 का जो वैल्यू उस पर आप डिस्कस करना, 1 2 2 और 1, ठीक है? R3 पर थोड़ा सा विचार कर लेना, 1 1 और 2 1, इस पर आप विचार करो। आइए सभी लोग देखेंगे एंटी सिमेट्री कौन है, जरा सोचना है। तो R1 में देखो सिर्फ एक मेंबर है और वो भी डायगोनल वाला। चलो ये एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी एंटी सिमेट्रिक, डायगोनल वाला सिर्फ है, सिमेट्रिक भी। ये सब हो, क्योंकि आगे चलो R2 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 R में बिलोंग किया। यस सर। 2 1 भी R में किया। यस किया कि नहीं किया? यस सर। तो क्या सिमेट्रिक वाला लक्षण है कि एंटी सिमेट्रिक वाला? सिमेट्रिक वाला। यस सर। हम क्या बोले थे कि यदि ए और बी आर में मेंबर बिलोंग करेगा तो बी ए नहीं करना चाहिए, लेकिन किया कि नहीं किया? तो ये R2 को एंटी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, R2 को सिमेट्रिक कहेंगे, क्योंकि 1 और 2 यदि R का मेंबर है तो 2 और भी R का मेंबर है कि नहीं? yes, तो ये बात दोनों एक साथ बिलोंग करे, एक साथ मेंबर बन जाए R2 का, ये एंटी सिमेट्रिक का लक्षण ना होकर के सिमेट्रिक का लक्षण है। लेकिन हम तो एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। जी। बोलो एंटी सिमेट्रिक है? यस सर। R3 पर विचार कीजिए, ये नहीं है, इस पर नहीं विचार करना है, डायगोनल वाला एलिमेंट्स है, छोड़ना यार इसको। 2 1 पर विचार करो, 2 1 R का मेंबर है तो क्या 1 2 R का मेंबर है? नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक है। ये क्या है आपका? एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि 2 1 R का मेंबर है तो 1 2 R का मेंबर नहीं है। इसको मैं एंटी सिमेट्रिक क्यों बोला? क्योंकि डायगोनल की बात है। इसको मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 2 में बिलोंग किया तो 2 1 भी कर गया, इसलिए ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ये बोलो क्या है? इस पर आपको डायगोनल वाला सोचना नहीं, यहाँ सोचो। तो 2 1 तो है, 1 2 नहीं, तो नहीं है तो आपका एंटी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर आपका R1
और R3 एंटी सिमेट्रिक होगा, R2 एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर कोई पूछे कि R2 एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं, रीजन बताओ, तो आपको जवाब देना है कि सर 1 2 बिलोंग्स टू R, देन 2 1 बिलोंग्स टू R, दोनों बिलोंग कर गया। अगर A बिलोंग ना करता तब। अच्छा, R3 क्यों है एंटी सिमेट्रिक? कारण है ना, बहुत बढ़िया कारण है। A तो बिलोंग किया R में, बट 1 2 ना किया सर, नहीं सर। सो R3 इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आने सिरे लगाएं कि भावल है ना, इसलिए दिमाग में आप रख लीजिए कि R3 जो है आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस का कॉन्सेप्ट समझना, डायगोनल वाला पर मत सोचना यार, बीए है तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग का अब आंख के पर्दा खोलने वाला हूं, जो आप लोग को लग रहा होगा कि सर जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसको एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, ऐसा होता है। बस आप इतना लॉजिक, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस इतना ही सोचना है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो एंटी सिमेट्रिक के लिए बी ए नहीं करना चाहिए, बस इतना सोचो। और डायगोनल वाला पर मत सोचो, डायगोनल वाला को बोल देंगे। लेकिन मैं एक आंख का पर्दा खोलने वाला हूं, ध्यान देना। बहुआ लोगन, रोहित बाबू एंड उर्फ नाम बोले नहीं सर, नहीं, उर्फ वाला नहीं बोलते, वो इंग्लिश नहीं है सर, वो इंग्लिश में इंग्लैंड दे करके गया था। ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को जो लेने वाला हूं वो बहुत ही लाजवाब, शानदार, मजेदार होगा। ध्यान देना, R बराबर सेट यही रहेगा, सेट इसी को मान के चलिए, ठीक है? यस सर। R बराबर है 1 2 2 1 और 2 3। क्लियर है? यस सर। अब आइए ए बउआ, इस पर आप डिस्कस करो कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करो। तो सिमेट्री के लिए सर बताए थे आप कि ए बी यदि आर में होगा तो बी ए भी आर में होना चाहिए, यही कंडीशन है। यस सर। तो सर 1 2 है तो 2 1 तो है, अगला विचार कीजिए। 2 3 है तो 3 2 है, नहीं सर। सिमेट्रिक तो नहीं है, नहीं सर। सिमेट्रिक नहीं है। चलो आप लोग पकड़ लिए सर। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हम, तुरंत इसके बाद फंक्शन में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? ये याद रखिए कि ये सिमेट्रिक है। बोलो, अगर कोई बोलेगा कि बोलना कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन मतलब आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर कोई बोले कि क्यों नहीं है तो क्यों को जवाब दे देना बिकॉज़ लिख के कि बिकॉज़ इट डू नॉट बिलोंग्स टू आर में अगर हो जाती तो सिमेट्रिक हो जाती, लेकिन नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा, तो ये एंटी सिमेट्रिक तो होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 बिलोंग कर गया है तो 2 1 भी कर गया। एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक का लक्षण बोलो क्या है कि अगर ए भी करना चाहिए तो बी नहीं करना चाहिए। 1 2 और 2 1 साथ साथ आ गया, एंटी सिमेट्रिक है। कितना खुशी की बात बता दी। तो आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसको एंटी सिमेट्रिक कहना छोड़ दीजिए, ये गलत बात हो जाएगी। सिमेट्रिक नहीं है लेकिन एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, क्या खुशी की बात है। तो दिमाग में आप ये बात भर लीजिए, बस सही मत बताइए। थोड़ा सा पास करके आप पास करके चलो ध्यान दो। अब सभी स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए हैं कि एंटी सिमेट्रिक किस कंडीशंस में कहेंगे, और आप लोग आज से बंद कर दीजिए कहना कि जो सिमेट्रिक नहीं उसको एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, क्योंकि लगता है पॉजिटिव है सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक ना। लेकिन अगर कोई बोले फूट फाड़ करे तो उदाहरण देके समझा देना है कि 1 2 3 ले लेना सेट ए में, और 1 2 और 2 1 और 2 3 ले लेना, 3 2 मत लेना है, क्योंकि 3 2 ले ले तो सिमेट्रिक हो जाए, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 और 2 1 साथ में। दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग जो काम करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। इसको मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें लैंग्वेज है, सेट बिल्कुल नहीं रहेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज पूरा विस्तार कीजिए। देखिएगा मेरा एक बुक है जिसमें से मैं एग्जांपल दूं। कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, समुच्चय किसका है? प्राकृत संख्या। समुच्चय किसका है? प्राकृत संख्या। तो बउआ रे प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। समुच्चय का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसी को ना प्राकृत बोलते हैं। कहां बोले कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में, कब से लिख देना है कि यह प्राकृत संख्या का समुच्चय। अगर बोलता है कि पूर्ण संख्या का समुच्चय तो w बराबर 0 से स्टार्ट कर देते हैं।
पूर्णांक संख्या का समुच्चय तो z बराबर माइनसों में ले लेते, प्लसों में ले लेते, क्लियर है? यस सर। रियल नंबर का समुच्चय बोलेगा तो r बराबर कुछ ले लेते, रियल नंबर तो पूरा दुनिया के नंबर है। यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो दिमाग में आप डाल लीजिए। अच्छा, ये तो सेट में है, थोड़ा सा आरवा पर विचार कीजिए। आर मतलब ना कुछ और मत समझना। यस सर। आरे पर है, ठीक है। हाँ, आर कह रहा है कि देखो समझना तो नहीं, हम रिलेशंस में सबसे बड़ी बात है, सभी स्टूडेंट सुन लेंगे, रिलेशंस में सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना होगा कि किस तरीका से बोल रहा है, और मैं आपको इस तरीका से बता दूंगा कि आप लैंग्वेज पकड़ लोगे। ध्यान देना, लैंग्वेज जो पकड़ लिया, ऐसे जो लिख दिया तो बनाइए ना देगा, लिख ही नहीं आता कई विद्यार्थी को। वो समझ रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन लिखूं तो कैसे लिखूं? आप जब नहीं लिखोगे तो समझेंगे कैसे बाबा? क्या जानते थे मन में आपका क्या पाप पल रहा है? यस सर। आपको पता है? चलिए आगे है, एन में संबंध छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। क्या बोल दिया यार, मतलब इसमें एक ऑर्डर पे ले लेना है, ठीक है? कुछ भी एक्स वाई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये और नहीं लेना। ये दोनों मेंबर कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। दोनों तो नेचुरल नंबर से आएगा कि वो सेट में उसी से आएगा, लेकिन जानते हो क्या रहा है कि छोटा और बराबर, छोटा और बराबर। ये जो है छोटा और बराबर जैसी का है, मतलब वो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा भी है और बराबर। बस ये रेडी है? ये क्या है? रेडी है। जैसे कहेगा कि छोटा और बराबर, कभी कहेगा कि से छोटा, कभी कहेगा से बड़ा। से छोटा कहे मतलब पहल का, दूसर का से छोटा, से बड़ा मतलब ए बी से बड़ा, से छोटा और बराबर माने ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। यही रिलेशन होगा। एकरे पर विचार करो कि क्या ये है। सबसे पहले मैं चुपचाप बस ऐसा लिख दिया, अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताना चाहता हूँ कि यह जो है सब देखो, ऐसे तो मैं एंटी सिमेट्री के लिए लिया था, किसके लिए लिया था? एंटी सिमेट्री के लिए, लेकिन मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्री जो भी है सब आपको दिखाने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा पूरी बातों को। सबसे पहले भी बाबा मैं रिफ्लेक्शन ठीक कर देता हूँ। क्या चेक कर देता हूँ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक कर देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो जब भी चेक करेंगे तो ऐसे ही से करेंगे। यहाँ पे लिख दूंगा 4, मतलब समतुल्य के लिए हम चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? समतुल्य के लिए चल रहे हैं। अच्छा बताओ कंडीशंस क्या होता है इसका? कंडीशन सबसे पहले लिखेंगे, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। सभी ध्यान देना, एक बात में अगर ना समझा दूं तो मेरी नाम से कुछ कर देना। कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है ना? अच्छा, और अभी पता है सेट ए के पूरा मेंबर के लिए फॉलो करेगा, सेट एन है ना? ये कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया? कंडीशन। ध्यान से थोड़ा सा अमेजिंग कर लेना है। बताओ यार कि नेचुरल नंबर का समुच्चय है कि नहीं है? इसमें इन्फिनिटिव नंबर है, अनंत नंबर। जब हम कार्टेशियन निकालेंगे तो सोचो कितना नंबर आएगा। जब सेट में 3 मेंबर होती है तो एक क्रॉस ए निकालते हैं तो 9 क्रॉस होता है। सोचो इसका कार्टेशियन निकालना है पॉसिबल? तो नहीं है पॉसिबल, तो सोचना पॉसिबल है। सोचो क्या जब हम n क्रॉस n निकालेंगे, थोड़ा सा ये हम थिंकिंग बॉक्स बना दे रहे हैं, जब आप n क्रॉस n निकालोगे तो क्या 1 1 आएगा? 1 1 आएगा? मैं कर रहा है। अच्छा क्या 2 2 आएगा? क्या 3 3 आएगा? ऐसे बहुत सारा आएगा जी। 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस सर, सब आएगा। अब विचार करो कि क्रॉस में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या ये सब इसका मेंबर बन सकता है? क्या इस सब मेंबर इसका बन सकता है? तो देखो आर का कंडीशन समझो। आप लोग कैसे करते थे? ध्यान दो, आपको याद मैं दिलाना चाहता हूँ। ऐसा रहता था ना, सेट ए में 1 2 3 रहता था, आर में कुछ कंडीशंस हो जाती थी। जैसे देखो मैं ले लेता हूँ, क्या था 0 2 वाला कंडीशंस था ना। आप लोग को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1 3 है, इससे मैं काम कर देता हूँ। 1 3 ले लिया, राइट? यस सर। और आर दिया हुआ रहता था ए बी सच दैट ए बी दोनों बिलोंग करेगा सेट ए से, राइट? एंड जिनको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ध्यान देना, a प्लस बी बराबर ऑर्डर है। तो आप क्या करते थे सॉल्यूशन करने से पहले? एक रो से निकालते थे, एक रो से निकालेंगे तो 1 1 1 3
और 3 1 और 3 3 ही ना आता है। Yes, sir. अब इसी में से आप सोचते थे कि कौन आर का मेंबर बन सकता है? अच्छा, ये आर का मेंबर बन सकता है? कभी नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। अच्छा, इवन आएगा। आई खोज रहा है ऑड वाला कुछ? Yes, sir. सोच रहे हैं? अच्छा, ये बोल रहा है कि 1 3 जोड़ो दोनों को, ऑड आएगा ना? इवन आएगा, इवन आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि मेरे अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका फर्स्ट सेकंड का योगफल ऑड होगा। कोई का ऑड होगा? कोई का ऑड होगा? नहीं सर। क्या समझ जाएगा इसमें? हो जाएगा? नहीं सर। मैं क्या बोलता था कि ये आर खाली रह जाएगा। आर क्या रह जाएगा? खाली। आर खाली रह जाएगा, मतलब आर क्या हो जाएगा? तो जब फाइव तो पूरा का सबसे छोटा है, Yes, sir. एक रो से का सबसे छोटा, इसीलिए मैं आर को बोलता था एम्प्टी रिलेशन। आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो आप क्या करते थे? जो सेट रहता था उसका कार्टेशियन निकालते थे। लेकिन यहाँ पर तो कार्टेशियन निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अनंत नंबर है। तो आपको अमेजिंग करना तो पॉसिबल है कि कौन कौन आ सकता है। बताओ, इसमें 1 1 है, क्या 1 1 उसका मेंबर बन सकता है? सोचो, कह रहा है कि मेरे अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा होगा या बराबर होगा। ये तो जा ही सकता है ना, फर्स्ट सेकंड बराबर है। फर्स्ट सेकंड क्या है? बराबर। मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव बनने को तैयार है। यार कह रहा है कि अगर फर्स्ट और सेकंड बराबर है, हमरा में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग आप लगा लीजिए बउआ लोगन, दिमाग लगा लीजिए आप लोग। क्या लगाना है इसमें ध्यान देना। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लिखने का तरीका देखना मेरा कैसे आगे। पूरी बात आप लोग समझे। x जो होगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि चूंकि x कॉमा x बिलोंग्स टू r, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, वेयर x का n से सदस्य है। x किसका मेंबर है? समझे? इस सबके बदले में मैं लिखा x, सबके बदले में लिखा x और x, सबके बदले में लिखा x और सब तो r का मेंबर बनने को तैयार है। Yes, sir. जितने भी इसमें ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट सेकंड बराबर है, सबके बदले में लिखा x और x, सब तो जाने को तैयार है। Yes, sir. इसलिए r का लिखा। तो x है कहाँ? x की जगह पर कौन आएगा? तो नेचुरल नंबर आएगा। कौन आएगा? Natural number. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ अंग्रेजी में, नहीं तो लिख देंगे यार रिफ्लेक्सिव होगा, समतुल होगा। या समतुल होगा, इसलिए या समतुल होगा, या समतुल होगा, ठीक ना? या समतुल होगा। बस आप अमेजिंग करके सोच सकते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा सोचना तो ध्यान देना सभी विद्यार्थी। थोड़ा सा इसमें अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तुरंत पूछेंगे, जस्ट समझे। अच्छा ध्यान देना बउआ, सिमेट्रिक पर हम आते हैं। अगला क्या है मेरा? फोर्स सिमेट्रिक रिलेशन। और ऐसे ही बनाते हैं हम लोग रिलेशन को, समझे। बहुत गर्व होना चाहिए अपने आप पर आप लोगों को। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? Condition। इतना बार बना दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। चलो, कंडीशंस ऑफ क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। कंडीशंस ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है? कंडीशंस ए बी अगर आर में है तो बी ए भी होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा मिसिंग कर लेते हैं यार, क्या बात है, ध्यान दें। अच्छा ये सुनो यहाँ पे, क्या इसमें 1 2 होगा? ना होगा। वन और 2 से नहीं होगा। क्या इसमें 2 1 होगा? इसमें 2 1 भी होगा। कंडीशन जब निकालोगे ना तो 2 1 भी होगा। झूठ मत बोलना, आप लोग देखो कि होगा कि नहीं होगा। तो जरा सोचो कि 1 2 यदि इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये सबसे पहले सोचो कि 1 2 इसका मेंबर बन सकता है कि नहीं सर। तो सबसे पहले बनेगा कैसे? ये कह रहा है कि वही ऑर्डर पे रहेगा जिसका फर्स्ट छोटा सेकंड बड़ा, तो जा सकता है। Yes, sir. फर्स्ट छोटा सेकंड बड़ा, तो ई जा सकता है। तो सिमेट्रिक होने के लिए ई दोनों जाना पड़ेगा ना। Yes, sir. लेकिन इसको बुला ही नहीं रहा है। नहीं, sir. ये कह रहा है कि हमारा तो आएगा जिसका फर्स्ट छोटा सेकंड बड़ा। तो ये तो गड़बड़ा गया जी। Yes, sir. ई जाएगा लेकिन ई ना जाएगा तो सिमेट्रिक होगा नहीं। समाजित है। Yes, sir. सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। खुशी की बात है। Yes, sir. लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे, बहुत खुशी की बात है। लिखेंगे कि चुका चुकी चुकंतम चुकते। आगे लिखेंगे कि x और y यदि r में बिलोंग कर रहा है Yes, sir. तो y और x बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर उदाहरण देना है तो वो समझा दीजिए कि देखिए 1 2 हम करवा रहे थे लेकिन 2 1 नहीं किया, इसलिए देवी जी हम इसको सिमेट्रिक नहीं करने वाले हैं।
इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इतना आप लोग को आना चाहिए क्योंकि आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हो। इतना होगा ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया यार, सिमेट्रिक पकड़ लिया तो नहीं? सिमेट्रिक नहीं है? सिमेट्रिक अरे कहीं से 1 2 से नहीं, कहीं से तो सोचो। अच्छा ए 3 और 5 इसमें होगा कि नहीं होगा? कंडीशन यस सर। तो 3 5 को तो बुला रहा है, सिमेट्रिक होने के लिए 5 3 को भी जाना पड़ेगा ना? यस सर। इसको बुला ही नहीं रहा कि हम ना तोरा बोलो कि हमारा वही आ सके तो फा छोटा सेकंड बड़ा, उसका कहेगा हमारा बड़ा होगा। आप कैसे पॉसिबल है? लेना नहीं जाएगा? नहीं सर। दिमाग में आप डाल लीजिए माइंड में डाल लेना है आपको कि ये सिमेट्रिक नहीं है। हो गया? यस सर। अब थोड़ा सा विचार हम लोग ट्रांजिटिव पे करेंगे। कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हुए हैं जिसको नोट करना जरूरी है, जल्दी करिए सर, उसको पॉज करो। आप लोग ध्यान देना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको मैं करवाने वाला हूं, यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिटिव आप कैसे पकड़ोगे, राइट? तो रिफ्लेक्सिव चूज किया, ट्रांजिटिव चूज किया, तो चलो एक बार से फिर मैं आ जाता हूं। ये है मेरा थिंकिंग बॉक्स। n क्रॉस n निकालते हो 1 1 आएगी। यस सर। अरे बहुत कुछ आएगी जहां तक आप सोच नहीं सकते, बहुत कुछ आएगी, मैं भी नहीं सोच सकता, लेकिन कुछ कुछ निकाल के आपको बता रहा हूँ। चलो ध्यान, क्या इसमें 2 3 होगा? होगा। यस सर। पक्का क्या इसमें 3 और 5 होगा? यस सर। अपने मन से कोई भी सोचना है। यस सर। क्या इसमें 2 और 5 होगा? यस सर। होगा। यस सर। बहुत होगा। अच्छा इसमें क्या 7 9 होगा? यस सर। 9 12 होगा? यस सर। और 7 12 होगा? यस सर। बिल्कुल, इसमें बहुत सारा है। थिंकिंग बॉक्स करो ना, तो 10 क्रॉस से निकालेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर नहीं है? हाँ, ये नहीं हो सकता है। कैसे सोच लेते हैं? कभी नहीं आएगा। अच्छा ये नहीं होगा। अच्छा 0.2 ये होगा? कभी नहीं, क्योंकि नेचुरल में ये कहाँ से सर? नेचुरल में दशमलव कहाँ है? नहीं सब आ नहीं सकता। अगर कोई बोलेगा होगा तो सब में ना करेंगे होगा। देखना है, कॉमन सेंस लगाना है। तो थोड़ा सा अजन मेरी गली में आ जाना। ट्रांजिटिव क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। यस सर। ट्रांजिटिव रिलेशंस का सबसे पहले क्या लिखोगे? कंडीशंस ऑफ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस बता दे बाबू। ए बी यदि आर में हो, बी सी हो, तो क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। एसी रहेगा तब कूलर हो जाएगी, कूलर हो जाएगी तो कुर्ती हो जाएगी, कुर्ती हो जाएगी तो कूलर कुर्ती में हो जाएगी। चलो समझना समझना। ए बी यदि आर में है, बी सी है, तो एसी भी होना चाहिए। जरा सा आइए देवी लोग, देवता लोग, क्या ए जा सकता है क्या? देखो क्या 2 3 कोई बुलाएगा? बोलो तो जरूर ही बुलाएगा, क्योंकि इसका फी छोटा ही बड़ा। क्या 2 3 तो बनने को तैयार है? क्या 3 5 भी तैयार है? यस सर। लेकिन मानते ही भी तैयार है, हो जाएगा। यस सर। सोचो अगर कहीं तैयार बोलेगा कि हम एकरा लेंगे अपने अंदर, इसको भी लेंगे, तो कहेंगे तू हमारा नहीं हो लेगा तब आवे हम काहे कि हम तोरा लायक ही। यस सर। काहे कि हमारा भाग छोटा है, सेकंड बड़ा है। दिमाग में डाल लीजिए मतलब कि यदि मतलब की दुनिया में ये अगर जाएगा, यस आखिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि यदि ई आर में होगा तो जाहिर सी बात है कि एक्स जेड भी होगा। देखो अगर एग्जांपल से समझा देना है बाबा को तो देखिए कैसे समझा देंगे कि देखिए बाबा तो 3 आर में जाने को तैयार है, 3 5 भी तैयार है, तो मैं कब से बेकरार हूँ, मेरा जिया बेकरार है। 2 5 गया, 2 5 ही गया। सो दिस इज ट्रांजिटिव। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। क्लियर हो गया? ये ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे पकड़ना। ट्रांजिटिव हो गया? यस सर। लेकिन मेरे को जो करना था वो तो भूल ही गया। यस सर। हम लोग को काम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का था। सिमेट्रिक तो पकड़ ही लिए हैं। सिमेट्रिक था ये नहीं था सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि 2 3 जाएगा इसमें, लेकिन 3 2 इसमें नहीं जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग ट्रांजिटिव भी पकड़ ही लिए। अब क्या पकड़ना? एंटी सिमेट्रिक। अब थोड़ा सा आ जाइए बाबुआ कि एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेंगे क्या? यस सर। चलो ध्यान देना आगे। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए दरवाजा खटखटाना है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस का कंडीशंस क्या होगा कि यदि ए बी आर में है बाबा
तो BAR में नहीं होना चाहिए, यही ना है? यस सर। जाहिर सी बात है कि यदि 2 3R में जाएगा तो 3 2 नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं सर। तो सोचो ये टिस्मेटिक तो हो ही गया। Yes, sir. हो गया ना? हो गया, sir. इसको बुला रहा है हाँ। तो 3 2 को नहीं बुला रहा है, ये चाह रहा है। यस सर। तू आएगी तो मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा क्योंकि उनसे मेरे को नफरत है। कोई दिक्कत नहीं है, प्यार भरी बातें कर लेना, समझ। लेकिन ऐसा नहीं होगा 2 3 इसमें जाएगा तो 3 2 नहीं जाएगा। तो बहुत बढ़िया हो गया, लिखेंगे कि चूंकि XY आर्मी मेंबर तैयार है लेकिन YX नहीं बोल रहा है, हम नहीं जाएंगे। समझ जाओ। तो ध्यान देना 2 3 जाना है ना? Yes, sir. पहले तो क्या 3 2 जाएगा? 3 2 नहीं जाएगा। सो दिस इज नो, सॉरी दिस इज बस हम उछल गए आपको जान के। ये मेरा जंपिंग स्टाइल है। समझ 10 डेसिमल पकड़ लिया? Yes, sir. चलो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज यार शेयर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप पहला बार हैं तो बेल आइकन कस के दबाना ताकि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। ठीक है, चलो पॉज कर।